आप देखो जी, मेरा उम्र अभी करीब 90 साल के आसपास है और मेरी मम्मी का उम्र करीब 100 साल के आसपास है जी। तो मैं अपनी मम्मी के लिए कैसा हो जाऊंगा? बेटा रहूंगा या बड़ा हो जाऊंगा? कितने साल का हूँ जी मैं? और मेरी मम्मी 100। बहुत कम नहीं है। थोड़ा सा बढ़ा दो ना मम्मी की उम्र से। बस 10 साल हो रहा है मम्मी। मम्मी का मूल्य है यस। नहीं देखो सब लोग बैठे हैं। आप ध्यान से देखना जी, मैं सवाल पूछूंगा और सवाल के पीछे मेरे बैग में इनाम भी है। जो सही जवाब देगा उसके लिए इनाम है। आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा अपने घर, ठीक है दीदी? सब लोग ध्यान से सुनना जी। ये क्या है जी? कोई देख पा रहे होंगे? रोशनी। भैया जी दीदी देख पा रहे? रोशनी। सबसे सवाल पूछा जाएगा, मेरे बैग में इनाम है। रोशनी दर्शाती है परमेश्वर को। किसको दर्शाती है जी? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ इसमें देखते हैं ना जी, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है जी। अभी मैंने आपको बताया था ना, सफेद हाथी किसने देखा है? आपने कहा हमने नहीं देखा। सही बोला जी आपने। आपने देखा नहीं, लेकिन है सफेद हाथी। भी होता है कि नहीं जी? इस दुनिया में बहुत सारी चीजें जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन परमेश्वर ने बनाया है जी। और आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, इधर अंधेरा अंधेरा से सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है जी। और इंसान को भी परमेश्वर ने बनाया है जी। सही है जी, गलत है? और इंसान अंधकार में आ गया परमेश्वर के साथ को छोड़ के जी। सच है जी, गलत है? मेरा छोटा बेटा है, सब लोग बोलते हैं ये बिल्कुल आपके जैसे दिखता है। काला नहीं है लेकिन बिल्कुल। इंसान को अपने स्वरूप में बनाया और 2 हाथ बनाए, 2 पैर बनाए, 2 आंखें बनाई। कोई है जिसके पास 3-4 आंखें हैं? किसी के पास भी नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान ने परमेश्वर के साथ गद्दारी कर दी। आपको पता है जी? आपने सुना भी होगा कि आप एक कुत्ता पाल लो, वो आपके साथ ईमानदारी करेगा, लेकिन इंसान को आप रख के देखो, उसी थाली में खाएगा, उसी में छेद करेगा। सही है जी, गलत है? नहीं भी होगा छेद तो करने की कोशिश करेगा, और कोशिश नहीं करेगा तो कई बार छेद भी करेगा, क्योंकि वो इंसान है जी। सच है गलत है जी? इंसान ने पाप किया, लोभ, लालच। आपको लगता है जी? सच बात है जी, आपने स्वीकार नहीं किया कि हमने पाप नहीं किया। आपने सही बोला जी, किसी ने पाप नहीं किया, लेकिन लालच तो आता है नहीं जी मन में। मुझे एक बाइक बहुत पसंद आती है। आप ये थोड़ा बच्चे को शांत कर। पता है जी, कोई है ऐसा जो कहता हो कि मैं कभी ना मरूंगा? कोई है जी ऐसा जो कहता हो जी कि जो आया वो जाएगा? ताली बजाना तो बनता है जी। वैसे जो बंदा आया वो तो जाएगा ही। वैसे ठंड में ना ताली भी नहीं निकली, गलती ताली की भी नहीं है। एक दिन इंसान मर जाएगा जी। पाप किया है, मरेगा, और मरने के बाद जी अपना हिसाब चुकाएगा ना। आ जाओ दीदी, अंदर आ जाओ। इंसान मर जाएगा जी, उसको अपने पाप की कीमत चुकानी है जी। आपको पता है सिलेंडर आपके घर में कितने रुपए का आता है जी? 700 रुपए का आता है जी। वो सिलेंडर देने वाले को बोलो ना जी, हम भी इंसान तुम भी इंसान, छोड़ के जाओ जी। ऐसे कैसे छोड़ जाएगा? नहीं छोड़ेगा। ओके, आप लोग आटे की रोटी खाते कि नहीं खाते जी? बताइए जरा। आप भी सब खाते जी? दुकानदार से जाके बोलो आप भी आदमी देखते हो, हम भी आदमी के, आटा दे दो जी। ऐसा कैसे देगा कि नहीं देगा? क्या लेनी पड़ेगी? उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सच है कि गलत है? आप और हम इस संसार से जब चले जाएंगे अपने पाप की कीमत चुकाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को कौन ही मार के बोला, बेटे जाओ। आपको पता है कैसे आ गए इस पृथ्वी पे? अपने हाथ और पैरों में कीले ठुकवाई जी उन्होंने। आपने बताया ना जी, कांटे का लगने का दर्द होता है जी। आप सोचो कीलों का कितना दर्द हुआ होगा जी हाथ और पैरों में।
सच है जी गलत है? कोड़े मारे गए 39 कोड़े, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं, 40 नहीं मारे, 39 कोड़े मारे जी, एक ज्यादा नहीं एक कम नहीं, 39 कोड़े। आप देखना जी, साइंस प्रूव करता है आदमी के शरीर में जो खतरनाक बीमारी होती है 39 बीमारी होती है जी। आप डॉक्टर के पास जब बैठोगे ना जी, जो आपका शरीर तो बीमार, हमारा शरीर तो बीमारियों की दुकान हो गया जी। आज सुबह उठते ही हम देखो जी, कोई गैस की गोली खाता है जी, कोई नींद आने की गोली खाता है जी, कोई हाथ में दर्द हो रहा है जी उसकी गोली खाता है जी। खाते क्यों नहीं खाते जी? हम जितना कमाते कम से कम आधा तो स्टोर वाला ले लेता है और आधा वो सफेद कोट वाला ले लेता है, बचा कुचा कभी अगर गलती से वो पुलिस वाला ले लेता है जी। सच है जी गलत है? और थोड़ा बहुत बच गया तो काले कोट वाला ले लेता है। सच है जी गलत है? तो आप कमाते रहो, ये लोग कोट पहन पहन के लेते रहेंगे। सच है जी गलत है? आपका कीमत चुकाया है जी यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर। कहाँ पर चुकाया जी? आप सोचने वाली बात ये है कि आपके लिए वो मरने के लिए आया, क्यों आया? आपका और हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है ना जी, लेकिन एक रिश्ता है जी। आपकी नसों में जो, मेरी तो काला शरीर है ना जी, लेकिन इसके अंदर जी लाल रंग का खून बहता है जी, सबके अंदर है जी। कोई बता दे किसी का हरा खून है तो मैं भी आज ही नहीं है जी हरा खून, लाल खून है जी। यीशु मसीह को जी कब्र में रखा गया था जी। आप सब जानते जी, मरने के बाद तो सबको कहीं ना कहीं जाना है। अब हमारी सोच विचार ये है जी कि कुछ लोग तो जला देते हैं जी। सच है जी गलत है? और कुछ लोग दबा देते हैं। सच है जी गलत है? और कुछ लोग बहा देते हैं जी पानी में। कभी सुना है आपने पानी में बहाते हुए? बहाते हैं कि नहीं जी? जब वो पानी खत्म हो जाता है जी और जब वो मिट्टी में आग में जल जाता है जी, थोड़ा शांति हो जाएंगे जी तो मैं जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि मैं गेट पे खड़ा हूँ। पानी कैसा हो जाता है? गल जाता है। कीड़े खाते जी, कीड़े खाते उसे। सच है जी गलत है? आग में जलाते जी, आग में उसको ऐसे जल जाते हैं जी कि जिसका जिस्म का पता सता कुछ होता नहीं, लेकिन राख बनने के बाद कहाँ जाता है जी? गंगा जी मट्टी में जाता है जी। मट्टी राख बनने के बाद सब कुछ मिट्टी में ही जाता है। सब कुछ मिट्टी में जाता है जी। लेकिन जिसको हम पानी में बहा देते हैं जी वो कहाँ जाता है? हाँ जी सुनेंगे सुनेंगे। जो पानी में बहाते हैं जी वो कहाँ जाता है? जब पानी खत्म हो जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। बाइबल बताती है इंसान मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी में मिल जाएगा। यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और कब्र में 2 चौकीदार लगाए गए। आपको पता है जी चौकीदार क्यों लगाते हैं जी? कोई मुझे बताएगा चौकीदार क्यों लगाते हैं जी? कोई यहाँ से बाहर ना निकले। चौकीदार इसलिए लगाते हैं जी कि आपके घर में चोरी ना हो जाए जी। सच है जी गलत है? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना जी, वो डर की वजह से चोरी ना हो जाए इसलिए लगाते हैं जी। सच है जी गलत है? आप देखो मैं तो किराए पे रहता हूँ, मैं कहाँ से चौकीदार लगा लूँ? सभी किराएदार रहते हैं। लेकिन जो मकान मालिक हैं, जिनके पास धन संपत्ति है, वो क्या करते हैं जी? चौकीदार को लगाते हैं जी। और एक से काम नहीं चलता जी, 4 लगाते, 2 रात में 2 सुबह में। सच है जी गलत है? 2 चौकीदारों को लगाया, कहीं ऐसा ना हो मिस्टी के मम्मी पापा आए और यीशु मसीह को उठा के ले जाएं और कह दें कि वो जी उठा है जी। लेकिन परमेश्वर, आप जानते हैं जी आप और हम मर जाएंगे लेकिन परमेश्वर मरते नहीं है जी। परमेश्वर मौत पे विजय हो गए जी। ताली बजा सकते जी वैसे जोर से। और उन्होंने बतलाया सत्य और मार्ग और जीवन और मैं ही हूँ जो पिता से मैं मिला सकता हूँ। सच है जी गलत है? आप देखो जी चुनाव हो रहा है जी आजकल हमारे देश में। आपको पता है जी हम चुनाव करते हैं कि नहीं जी? करते हैं।
मैं आज करीब करीब 32 साल के ऊपर हो गया हूँ या नीचे हो गया। मेरे मम्मी पापा बोलते दशहरा पे पैदा हुआ, तो तारीख नहीं पता उन्हें। पापा जब भी कभी पूछते हैं कि इसका जन्मदिन कब हो गया, वो बोलते दशहरा पे हुआ था। मेरे स्कूल में नाम लिखवाने के लिए गए मेरे ताऊ जी, तो मास्टर जी ने पूछा, ताऊ जी आपके बेटे का जन्म कब हो गया? दशहरा पे हुआ था जी। अब वो हमारे ताऊ जी लुंगी धोती में थे, धोती और कुर्ते में थे। उन्होंने, मास्टर जी पढ़े लिखे, मास्टर जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, ताऊ जी दशहरा पे तो हुए थे, तारीख दशहरा पे हुए थे, इतना हमें पता है, उसके आगे नहीं पता है। मास्टर जी ने अपनी मर्जी से एक तारीख डाल दी, उस तारीख के हिसाब से आज 30 साल का हो गया। हालेलुया। आप चुनाव करेंगे, हम लोग आप चुनाव करेंगे दीदी। आपके मोहल्ले में, आस पड़ोस में, गांव शहर में आपने देखा होगा कुछ लोग दारू पीते हैं, सुना होगा जी, देखा भी होगा। दारू पीने के बाद रोड पे गिर जाते हैं ना, कि गिर जाते हैं। आप उनसे जाके पूछो, भैया स्वर्ग में जाएगा कि नरक में? एक ही बात बोल, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। सच है जी, गलत है? लेकिन दारू पीने वालों के लिए जगह नहीं है स्वर्ग में, गाली देने वालों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है जी। मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारे लोग, हमारी नानी 9 दिन का जो फास्टिंग होता है ना जी, उसमें मर गई, खत्म हो गई। सारी दुनिया बोलने लगी बड़े अच्छे दिनों में मरी है, बड़े अच्छे हैं जी, द्वार खुले हुए हैं जी। लेकिन गाली देने वालों के लिए ढक्कन बंद। जो गाली बकते हैं स्वर्ग में नहीं जा सकते जी। आप चुनाव करेंगे हम लोग। दिल है सबके पास, दिल का ठिकाना है ना। दिल कौन सी तरफ होता है जी? लेफ्ट किधर होगा? उस साइड है। इधर मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। किसी का राइट में भी होता है। हाँ, हो सकता है मेरा इधर हो, मैं इसलिए पहले इधर रख लेता हूँ। anyway, चुनाव करेंगे जी, आप चुनाव करेंगे। आप मुझसे पूछो, धर्मवीर आप नरक में जाना चाहते हो कि स्वर्ग में? सब लोग पूछिए मुझसे, मेरा नाम धर्मवीर है। जोर से पूछिए आप, नरक में जाना आपको या स्वर्ग में? हाँ, बहन ने बोल दिया। आप सब लोग जोर से बोलिए। पास्टर जी आप भी बोलिए। धर्मवीर जी नरक में जाओगे स्वर्ग में? भैया जी आप भी बोलो। धर्मवीर जी नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे? धर्मवीर जी आप नरक में जाओगे स्वर्ग में जाओगे? मेरी सारी छोटी बड़ी बहनें बोलेंगी, धर्मवीर तुम नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे? आप मुझसे पूछो, मैं पूछता हूँ आपसे। मेरी जितने भी यहाँ से उस कोने से लेके उस कोने तक सब किचन में भी जो काम करे, सब लोग स्वर्ग में जाएंगे जी। मैं तो नरक में गया जी, लेकिन आप सब स्वर्ग में जाएंगे जी। जब आप स्वर्ग में जाएंगे जी, तो मैं भी आपके सामने खड़ा होके बोलूंगा, ये बहन ने अपने आप तो चले गए स्वर्ग में है। मैं इनके यहाँ कोट पैंट पहन के आया, इन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, भैया आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप भी चलो स्वर्ग में। मैं आपको जब स्वर्ग में खड़े होंगे उंगली उठा के बोलूंगा, आप लोग गलत हैं। आपके पड़ोस में मैं आया, आपने कभी मुझे ये नहीं बताया मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह इधर आया है। आप बताएंगे मुझे? आप अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदार को बताएंगे कि नहीं बताएंगे जी? यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। आज आपने सुन लिया है, कल आपके रिश्तेदार आपके साथ स्वर्ग में होंगे और उनको परमेश्वर नरक में फेंकेगा, मुझे भी साथ में फेंकेगा, मेरी पत्नी को भी नरक में फेंकेगा। तो मैं क्या बोलूंगा? देखो, मैं मिष्टी की मम्मी के पड़ोस में रहता था, आज तक उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बताया कि धर्मवीर भैया यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। तुम विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? अगर मिष्टी की मम्मी मुझे बता देती तो आज मैं भी मिष्टी की मम्मी के साथ कुर्सी पे स्वर्ग में बैठा होता। सच है जी, गलत है? तो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा आप लोगों के साथ। पक्का है जी? अपने रिश्तेदारों को भी बता देना जी। ओके, अब महत्वपूर्ण बात, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बहुत सारा घमंड है अपने पैसों के ऊपर, लेकिन आज पैसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं नया बाइक चलाना सीखा था, मैंने वो बत्ती में से गाड़ी घुसा दी, सामने सफेद वाले भैया सफेद वर्दी पहन के, ठहरो, थम जाओ, डट जाओ, ठहरो, सामने आके खड़े हो गए। मैं गाड़ी पे से उतर के नवाबों के जैसे ऐसे खड़ा हो गया।
मेरी मौसी का बेटा जाके बोला क्या हो गया भाई साहब? भाई तुम दोनों नवाब हो, तुम्हें ये बत्ती नहीं दिखाई दी कोने में यहाँ लाल बत्ती हो गई है? सही है जी गलत है? तो मुझे क्या करना चाहिए था? नवाब बनना चाहिए था या ऐसे सच है जी? दीदी बैठ। गलती माननी चाहिए थी। क्या मानना चाहिए था जी मुझे? गलती माननी चाहिए थी। वैसे ही हम अपने परमेश्वर से क्या करें जी? अपने पाप की क्षमा मांगना चाहिए। सच है जी गलत है? अगर मैं नवाब बन के खड़ा रहता तो पुलिस वाला क्या बोलता? आओ बेटे, जेल का गेट खुला है, जाओ बेटे, बंद हो जाओ बेटे। सच है जी गलत है? अगर मैं परमेश्वर से माफी नहीं मांगूंगा जी तो हम सब लोग मिल बांट के नरक में जाएंगे जी। आप सब लोग माफी मांगना चाहते हैं जी? ओके जी, अपनी आंखें बंद करेंगे और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे जी। हैं? सब छोटा बड़ा दीदी सब लोग हैं जी। मेरे बैग में इनाम है, सबको मिलेगा, कोई भी खाली नहीं जाएगा। अब मेरे पीछे पीछे बोलना जी। है बाइबल कहती है यदि तू यीशु पर विश्वास करे और मुंह से स्वीकार करे यीशु ही निश्चय मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है। क्रूस पर मेरे पापों के बदले मरने के लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन का फाटक खोलती हूँ और आपको अपने उद्धार करता प्रभु के रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए तथा मुझे अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आंखें खोलेंगे जी, ताली बजाएंगे। दिल तो जी महरून कलर का होता है जी, लाल तो उसे खून बनाता है जी। सच है जी गलत है? और जो दिल के अंदर ना तीन पाइपलाइन होती है, लाइन बोलते हैं जी, 3 लाइनें होती हैं उसके अंदर। एक खून को खींचती है, एक खून को बाहर भेजती है, एक खून को संजोती है जी। 3 लाइनें होती हैं जी। अगर उन तीनों लाइनों में एक बंद हो जाए जी, आदमी की सांसें रुक जाती हैं जी, जिसको हम सब मिल बांट के बोलते हैं हार्ट के साथ अटैक। सही है जी गलत है? वेरी गुड। आप अपने उस हार्ट से, दिल से कहना है सुबह जब आप उठते हैं ना जी, परमेश्वर आपको धन्यवाद क्योंकि आज मैं जीवित हूँ। नहीं तो आप टीवी देख लो जी, पेपर पढ़ लो जी, कितने लोग रात को सोए सुबह ना उठे जी, और कितने लोग घर से निकले जी वापस घर नहीं पहुंचे जी। लेकिन आप अपने दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देना जी कि परमेश्वर मैं उठ गया हूँ, वापस भी आऊंगा और घर में भी रहूंगा, बच्चों के साथ भी रहूंगा जी। अभी आप में से यहाँ किसी के कोई पति तो नहीं आके बैठे हैं नहीं जी? सच है जी गलत है? लेकिन आपको एक काम करना है जी, अपने पति के लिए हर दिन प्रार्थना करना है जी। जब आपके पति घर से बाहर जाते हैं आपको नहीं पता कितने झगड़े होते हैं जी। सच है जी गलत है? हो सकता है आपके पति कार चलाते हो, क्या पता किसी के द्वारा उनको टक्कर लग जाए, क्या पता उनको किसी के द्वारा टक्कर लग जाए। तो आपका कर्तव्य बनता है जी अपने पति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना किससे करना है जी? परमेश्वर से दिल से प्रार्थना करने के वो सही सलामत जाएं और सही सलामत घर में अपने बीवी बच्चों के पास आए जी। सच है जी गलत है? और आज आपको पता है जी, आज का माहौल हमारी बहन बेटियों के लिए, और आपको भी पता है जी, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है जी। सच है जी गलत है? हम और आप सोचते हैं जी बाहर माहौल खराब है, हम देखें जी अगर सच्चाई में देखें तो घर में भी माहौल ठीक नहीं है जी। इसलिए अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो स्कूल जाती हैं, हो सकता है आपकी बेटी नहीं जाती हो लेकिन किसी की तो बेटी स्कूल जाती है जी, है जी। अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अपने पड़ोसियों की बेटी के लिए, देश की बेटियों के लिए आपका कर्तव्य बनता है जी 2 मिनट बैठ के प्रार्थना करना है जी। सच है जी गलत है? और बाइबल पढ़ना है जी।
सच है कि गलत है? कई बहनों को पढ़ना नहीं आता होगा, मैं मानता हूँ इस बात को कि कितनी बहन है जो पढ़ पाती हैं? ओके, जो बहन नहीं पढ़ पाते हाथ उठाएंगी जरा। मैं आप ही का भाइयों अनपढ़ हूँ मैं भी। हर दिन बाइबल पढ़ना है जी। अगर आपको नहीं पढ़ पाते हैं जी तो आपके बच्चों से सुनो जी। ये आप बाइबल वो किस चीज के लिए, किस चीज पढ़ने के लिए? अभी बताएंगे दीदी। बाइबल पढ़ना है जी, नहीं पढ़ पाते हैं तो बच्चों से पढ़ना है, सुनना है, पति से पढ़ना है, सुनना है, और जो सीखा है जी वो अपने रिश्तेदारों को भी बताना है जी, अपने पड़ोसियों को बताना है जी, और हर संडे चर्च में जाना है जी। सच है जी गलत है? सच। और बाइबल बताती है कि अगर आप विश्वास करते हैं जी, तो आपका घराना उद्धार पाएगा जी, जिसकी कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाई है। सच है जी गलत है? आपको पता है जी उद्धार का मतलब क्या होता है जी? उद्धार का मतलब होता है कि किसी चीज की कीमत चुकाई गई है जी। एक तो होता उधार लेना, एक चुकाना, एक होता चुकाना। जो पाप हमने किए हैं ना जी, बगैर तोले, बगैर सोचे, बगैर समझे, उनकी कीमत यीशु मसीह ने जी क्रूस पे चुकाई है जी। आइए हम अपने दोनों हाथों को जोड़ें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज हम इस 2019 के लास्ट के दिनों में बैठे हैं, और आने वाले साल में हम और हमारे रिश्तेदार, हमारा पड़ोस, हमारा देश खुशहाली के साथ नया साल को मना सके जी। सही है जी गलत है? पास्टर साहब आप इधर आ जाइए जरा। आइए हाथ जोड़ के परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस पुराने साल के लिए, नए साल के लिए हम धन्यवाद दें। और मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना भूल गया। आज हमारे बीच में पास्टर साहब आए हैं, पंजाबी बाग में ही रहते हैं, पास्टर राजकुमार हैं, और इनकी एक बहुत अच्छी पत्नी है, और एक बहुत अच्छा बेटा है, और एक मम्मी भी है। हम सब लोग इनके लिए और इनके परिवार के लिए ताली बजाएंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे हम सब लोग।